पापा, मैं आरुषि हूँ, आपकी लाडली आरुषि। इस तस्वीर को देखकर कुछ याद आया आपको? शाम के वक्त जब आप दिन भर काम करने के बाद घर लौटते थे, तो मैं आपकी गोद में कुछ इसी तरह बैठती थी। आप तो अपने काम में काफी बिजी रहते थे, लेकिन जब कभी भी हम मिलते थे तो इसी तरह से पास बैठकर एक दूसरे से बातें करते थे। आपसे अपने स्कूल के बारे में बातें करती थी, अपने दोस्तों के बारे में आपको बताती थी। मेरे पास बातें ज्यादा होती थी, लेकिन आपके पास वक्त कम। मुझे गुस्सा भी आता था जब मुझसे बात करते वक्त आपका कोई फोन आ जाता। मैं सोचती थी कभी कभी तो मुझे आपके साथ बैठने का, आपके साथ बातें करने का टाइम मिलता है, और उस वक्त भी आप फोन पर दूसरों से बातें करते थे। आप तो सारा दिन अपने क्लिनिक में काम करते थे, लोगों की तकलीफों को दूर करते थे, लेकिन मेरी तकलीफ को आपने समझने की कोशिश ही नहीं की। मेरे लिए तो आप मुश्किल से ही समय निकाल पाते थे। जानते हो पापा, जब आप मुझसे काफी दिनों तक नहीं मिलते थे या दिन भर के काम से थक हार कर जब घर आते थे और आप मुझसे बात करना नहीं चाहते थे, तो मुझे लगता था कि आप कितने बुरे हैं। लेकिन इसमें मेरी भी तो कोई गलती नहीं है ना पापा, क्योंकि आप तो मेरे पापा होने के साथ साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड भी थे। आप ही तो थे जिनसे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती थी। लेकिन जानते हो पापा, मैं, आप और मम्मा जब एक साथ होते थे तो वो पल मेरे लिए, मेरी जिंदगी के लिए सबसे हसीन पल हुआ करते थे। फिर हम घर में हों, घर के बाहर कहीं घूमने गए हों, मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुशनसीब बेटी समझती थी जिसके साथ उसके मम्मी पापा हुआ करते थे। जब भी हम घूमने घर से बाहर जाते तो कितना मजा आता था ना पापा। जब आप, मैं और मम्मी साथ होते थे तो मुझे लगता था कि आप उतने भी बुरे नहीं हो जितना मैं सोचती हूँ। उस वक्त मेरी सारी शिकायत दूर हो जाती थी। पापा, आपको होली का वो दिन याद है जब मेरा चेहरा रंगों से पूरी तरह रंगा हुआ था? मैंने तो आपको थोड़ा सा रंग लगाया था, लेकिन आपने और मम्मी ने मुझे पूरी तरह रंगों से रंग दिया था। मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। लेकिन खुशी के पल मेरी जिंदगी में कभी कभी ही आते थे, और जब भी ऐसे पल मेरी जिंदगी में आते थे तो मैं सोचती थी ये पल कभी खत्म ना हो। समय तो अपनी रफ्तार से चलता रहता था और खुशी के पल बीत जाते थे। उस होली के बाद भी यही हुआ, जब दूसरे दिन आप और मम्मी फिर से अपने काम में बिजी हो गए और मैं अपने स्कूल में। सच कहूँ तो मेरा मन स्कूल में भी नहीं लगता था। मैं आपके साथ रहना चाहती थी, आपके और मम्मी के साथ खेलना चाहती थी, आपकी गोद में बैठना चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ मुझे कभी कभार ही मिल पाता था। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मुझे आपकी ज़रूरत और ज़्यादा महसूस हो रही थी। लेकिन आप ये सोचते थे कि मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ पापा। लेकिन सच ये है कि बड़ी होने के साथ ही मुझे आपकी और ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी। मेरी ज़रूरत को आप नहीं समझ पा रहे थे। मैं आपको बताना भी चाहती थी कि मुझे सारे गिफ्ट्स, साल में एक ट्रिप, शानदार बर्थडे पार्टीज, ये सब नहीं चाहिए था। मुझे आप चाहिए थे, मुझे मम्मा चाहिए थी अपने पास। पापा, आप इतने मशहूर डॉक्टर नहीं भी होते,
कोई आम शख्स भी होते तो भी मैं आपको उतना ही प्यार करती। मुझे कभी कभार लगता था कि आप बस कोई आम से शख्स होते तो आप मुझे ज़्यादा टाइम दे पाते। अगर आप इतने बड़े डॉक्टर नहीं होते तो आप ज़्यादा टाइम मेरे पास रहते। लेकिन पापा, ऐसा नहीं हुआ। पापा, मैं आज भी सोचती हूँ कि 16 मई को आप इतने नाराज़ क्यों हो गए, क्यों आप मुझसे इतनी नफ़रत करने लगे। उस दिन से पहले मैंने कभी आपको उतने गुस्से में नहीं देखा था। पापा, मैं आज इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन सवालों में मैं आज भी जिंदा हूँ। मैं आज भी जानना चाहती हूँ कि 16 मई 2008 को आखिर आपने अपनी इस प्यारी बेटी को क्यों मार दिया। क्या कोई बेटी अपने पापा के लिए इतनी बुरी भी हो सकती है कि जान से भी ज़्यादा अपनी बेटी को प्यार करने वाले पापा उसे जान से मारकर हमेशा हमेशा के लिए खुद से अलग कर दे। जवाब के इंतज़ार में आपकी आरुषि।